बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, आज की हम इस बसीरत अंगेज इस्लामी तारीखी वीडियो में हम बयान कर रहे हैं कि दाऊद बिन महमूद सुल्तान कैसे बने और अपने दौरे हुकूमत में इन्हें किन मसाइल का सामना करना पड़ा। हम इन अहम रुकावटों पर बात करेंगे जिनका सामना इसे दरपेश था। हरीफ धड़ों से लेकर मुआशी मुश्किलात तक और इन चैलेंजों ने इसकी हुक्मरानी को कैसे मुतासर किया। मुकम्मल वीडियो देखें और इनके दौरे हुकूमत की मेरास को जानें। तो दोस्तों, मुग़ीसुद्दीन अबुल फतह दाऊद बिन महमूद एक सुलजोक सुल्तान था जिसने बगदाद और ईरानी अज़रबैजान पर अपने चचा मसूद और तुगलक दोम के साथ तसादम के लिए मुख्तसर अरसे तक हुकूमत की। 1131 में अपने वालिद की वफात के बाद दाऊद को नया सुल्तान मुकर्रर किया गया। ताहम इसके चचा मसूद और तुगलक दोम ने इसकी मुखालफत की और इसी वक्त उन्होंने अहमद संजर के खिलाफ साजिश की और दाऊद के इख्तियार को मुस्तरद करके रोशनी में खलीफा अल-मुर्तशिद ने इसका इख्तियार कबूल किया। बिलाखिर 1132 में दाऊद का तख्ता उल्ट दिया गया और इसकी जगह इसके चचा तुगलक दोम ने ले ली। दाऊद ने हमदान पर दोबारा कब्जा करने की कोशिश की लेकिन इसे शिकस्त हुई और अता बेग अल-हमदली के साथ अज़रबैजान की तरफ पीछे हट गया। यहाँ इसने अपने चाचा मसूद के साथ इत्तेहाद किया। दाऊद बगदाद चला गया जहाँ इसे खलीफा की हिमायत हासिल हुई। 1133 में दाऊद ने बगदाद से एक लश्कर के साथ हमदान के खिलाफ कूच किया। इस वक्त मसूद ने तुगलक सानी से जंग शुरू कर दी थी। चुनांचे दाऊद ने खुद को एक बार फिर हाकिम करार दिया। ताहम मसूद इसके मुकाबला करने के लिए वापस आया, इससे शिकस्त दी और नया सुल्तान बन गया। इसलिए दाऊद बगदाद फरार हो गया जब तक इसने मसूद के इख्तियार को तस्लीम ना किया। इसने खलीफा अल-मुर्तशिद को बगावत पर उकसाने की कोशिश की लेकिन वो हार गए और पकड़े गए। दाऊद फरार होने में कामयाब हो गया और शिमाल इराक की तरफ भागकर छुप गया। 1136 में वो बगदाद चला गया जहां नए खलीफा अल-रशीद ने सुल्तान मसूद के खिलाफ बगावत पर उकसाया। दाऊद को एक बार फिर इराक का नया सुल्तान मुकर्रर किया गया। मोसुल और हलब के अत्तबक अमादुद्दीन ज़ेंगी और बसरा के अमीर माजिया कबीले से तुलना रखने वाले दबीस इब्ने सदका इसके साथ खड़े थे। ताहम इत्तेहादियों को सुल्तान मसूद की अफवाज के हाथों शिकस्त हुई और दाऊद को महराज की जंग में शिकस्त हुई। इसके बाद दाऊद भागकर तब्रेज चला गया जहां वो जनूबी अज़रबैजान का गवर्नर बना दिया गया। अपनी जिंदगी के बकिया 6 साल तक दाऊद ने अज़रबैजान पर हुकूमत की और दर हकीकत सुल्तानत के लिए लड़ना छोड़ दिया। इसने मसूद के साथ भी मुफाहमत की जिसे इसने सरकारी तौर पर तख्त के वारिस क्राउन प्रिंस के तौर पर तस्लीम किया। 1143 और 1144 में, लेकिन वो 1143 में तब्रेज में नजारियों के हाथों मारा गया और जिन लोगों ने इसे कत्ल किया था वो बच गए, इसलिए इसने इनके बारे में नहीं सुना। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, कल हम सुलजोक सुल्तानत के सुल्तान तुगलक सानी और सुल्तान गियासुद्दीन मसूद की स्वाने याद पेश करेंगे मुश्तरका तौर पर, क्योंकि इनकी स्वाने याद की तशरीह बहुत कम मिली है हमें किताबों में, इसलिए इन दोनों की एक ही वीडियो में तशरीह को पेश किया जाएगा, बायोग्राफी को पेश किया जाएगा। तो दोस्तों, कल तक के लिए इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।